प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है, समझने वाली बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 अध्याय के 16 पद में कि सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम सांप की नाई बुद्धिमान बन सकते हैं, ऐसे क्या हम करें कि हम बुद्धिमान बन जाए। तो इसके विषय में आज हम सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फेसबुक पर एक बहन है रेणु इवान चतुर्वेदी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और जो भी वो मैसेज डालती हैं उसमें मेरा नाम ज़रूर ऐड करती हैं, सभी को ऐड करती हैं जो परमेश्वर के लोग हैं। तो आप उनके पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है उनको बाइबल की और बहुत अच्छी तरह से वो समझाती हैं, खोल कर बात को बताती हैं। इन दिनों वो हनोक की पुस्तक पर बातचीत कर रही हैं, तो आप ज़रूर फेसबुक पर उनको सर्च कीजिएगा। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले जिसमें कि 2 पास्टर को बहुत से लोग मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं और बहुत कुछ बोल भी रहे हैं उनको। तो उन्होंने इसमें लिखा था कि क्यों हम पास्टर लोग ऐसी जगह घुस जाते हैं, क्यों पिटते हैं। ये बहुत सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि आगे चलकर इस बारे में हम बहुत खुलकर बात करेंगे, क्योंकि समय जो है बहुत ही नज़दीक है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। तो कहने का मतलब यह है कि जब अभी मसीही लोग ही अच्छी तरह से वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के लोग जो है, क्रिश्चियन जो है, ईसाई जो है, उन्हें नहीं पता वचन के बारे में, तो हम दूसरे पंथ के लोगों को क्यों ऐसा बाध्य करें वचन को सुनने के लिए। पहले ज़रूरी है कि हम अपने घर से सेवकाई को शुरू करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसके 8 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और 4 बातें यीशु मसीह ने वहाँ पर कही है। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो शुरुआत कहाँ से की जा रही है? यरूशलेम से। यरूशलेम का मतलब है घर, उसके बाद यहूदिया यानी कि हमारा पड़ोस, उसके बाद सामरिया यानी कि हमारा देश और उसके बाद पृथ्वी के छोर। तब हम वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो क्यों हम उतावले बन करके क्यों पिटते हैं? अभी मैंने बहुत दिन पहले भी एक वीडियो डाला था क्यों पास्टर लोग पिटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इसी विषय में। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग सांपों की नाई बुद्धिमान बनने का प्रयास कर सके, क्योंकि ये यीशु मसीह के शब्द हैं। आपकी बाइबल में भी यही लिखा है, मेरी बाइबल में भी यही लिखा है। तो इस संदेश को पूरा सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है और वो है कि रब्बूनी का अर्थ क्या है। रब्बूनी जो है वो इब्रानी शब्द है, हम नया नियम में पढ़ सकते हैं उसको। तो रब्बूनी का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। मैं विनती करता हूँ आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक के जीवन से प्रभु अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं, घरों से चले गए हैं, उन घरों में प्रभु जी उदासी है, मातम है प्रभु, तो उन घरों में प्रभु जी उन लोगों को लौटा कर लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, आज के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को समझ, बुद्धि, ज्ञान दे। वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है कि कैसे बने सांप की नाई चतुर या बुद्धिमान। कुछ बातें हैं जो मैं आज बाइबल से आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप संयम रखिए, पूरा संदेश सुनिए, से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। हमने अभी देखा है कि मत्ती 10:16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। तो हम कैसे बुद्धिमान बन सकते, क्या ऐसी बात हमारे अंदर आए कि हम बुद्धिमान बन जाए? क्योंकि जो वातावरण अभी चल रहा है, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में दिखाया गया कि पास्टरों को मारा जा रहा है। 2 पास्टर हैं, सड़क पे प्रचार कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे वो, तो वहाँ पर उनकी पिटाई हो रही है, उनको मारा जा रहा है, अनाप शनाप बोला जा रहा है और बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं उनकी। तो किस तरह से हम सांपों की नाई बुद्धिमान बनेंगे? ऐसा नहीं कि मेरा विरोध नहीं होता, मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं कितने चावल आपको मिले, 5 किलो चावल में बिक गए आप तो नहीं कहते, वो तू तड़ाक से बात करते हैं कि 5 किलो चावल में बिक गया तू। एक भाई ने लिखा कि कितने डॉलर ले लिए जो ईसाई बन गया। तो इस तरह की बातें आती हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तो ये तो विरोध तो होगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उस विरोध का झोंक दें, अपने आप को वहाँ पर ले जाकर उस विरोध से कहें कि आ बैल मुझे मार। मैं एक बात जानता हूँ कि यदि आज से 5 दिन बाद मुझे कहीं जाना है और वहाँ पर मुझे प्रचार करना है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, हज़ारों लोग हैं, और परमेश्वर वहाँ पर सिर्फ 5 लोगों को उस वचन के द्वारा बचाना चाहता है जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। आज से 5 दिन बाद अगर परमेश्वर मुझे ले जा रहा है कहीं पर और वहाँ पर मैं प्रचार करूँगा और उस प्रचार के द्वारा 5 लोगों का जीवन बदलेगा। लेकिन आज क्या होता है, मैं कहीं जाता हूँ, वहाँ पर सड़क पे खड़ा होकर या कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह जाकर कहीं पर भी घुसकर मैं प्रचार करने लगता हूँ कि यीशु को मानो, यीशु को मानो, और वहाँ पर लोग मेरा विरोध करने लगते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, हो सकता है मुझे मार भी दें। तो क्या होगा फिर? वो 5 लोगों का लेखा कौन देगा जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे पहले से ही ठहरा रखा है, पहले से ही बात बनी हुई है कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पर जाना है। तो उसका लेखा कौन देगा? वो मुझे ही देना पड़ेगा, वो लेखा मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो बात छोड़ दी जो यीशु मसीह ने कही कि सांपों की नाई बुद्धिमान बनो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने आप को दे देते हैं। इसमें बड़ी बात नहीं कि हम यीशु मसीह के लिए मर जाएं, क्योंकि सेवकाई तो घर से शुरू होती है। जब हम घर हमारा दुरुस्त होगा तब हम आगे बढ़ के इस सेवकाई को कर सकते हैं। हम बाइबल में कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़ी चतुराई से काम करते हैं। हम दाऊद के बारे में आज जानेंगे, पौलुस के बारे में जानेंगे, और सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से बड़ी चतुराई से, बुद्धिमानी से इन लोगों ने काम किया और बचकर निकल गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हम अंधे होकर काम ना करें, हम अपनी आंखों को खोल लें, क्योंकि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार से प्रचार करना घातक है, खतरनाक है, वो हमारी जान भी इसमें जा सकती है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छे साधन हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इस पर हम परमेश्वर के प्रचार कर सकते हैं। और किनको? परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि उन्हें नहीं पता अभी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और किस तरह से वचन के द्वारा, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, उन्हें ही नहीं पता। तो फिर हम दूसरे लोगों के पास क्यों जाएं? अभी पहले जब हम अपने लोगों की कठोरता को ख़त्म करें, पहले हम अपने लोगों को सुधारें, पहले हम अपने लोगों को समझाएं, सिखाएं कि प्रभु का आगमन निकट है, अपने आप को बदल लो, अपने आप को बदल लो। चर्चेस खाली पड़े रहते हैं और मीटिंग भी होती है, वहाँ पर भी थोड़े से लोग होते हैं। तो क्या है यहाँ पर? क्योंकि हम घर को छोड़कर बाहर जाकर हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम अपनों को पहले समझाएं, उसके बाद बाहर का रुख करें। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नीति वचन 14 अध्याय और उसके 18 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। जो बुद्धिमान है उनको ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। जो बुद्धिमानी से काम करते हैं, बुद्धिमानी से काम करने की ज़रूरत है। और जब हम 22 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर खोलकर एक बात बताई गई है। 22 अध्याय का 3 पद लिखा है,
चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर मनुष्य यानी कि बुद्धिमान, यीशु मसीह कहते हैं कि सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बन जाओ। सांप को क्या होता है, जब वो जरा सी भी आहट सुनता है वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है खतरा है, मैं मार डाला जाऊंगा, और वहां से जल्दी से वो वहां से निकल जाता है। जरा सी आहट होती है उसको, जरा सी खड़खड़ाहट की आवाज आती है, वो समझ जाता है कि कोई मनुष्य है जो अब मुझे मार डालेगा, इसलिए वो वहां से फटाक से बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। तो यह लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। अब कैसे छिप जाना है? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमें प्रार्थनाओं में छिपने की जरूरत है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, मान लीजिए हम नहीं गए बाहर, हमने नहीं प्रचार किया, तो अगर हमारे घर पर भी कोई विपत्ति आ जाती है, आसपास भी कोई विपत्ति आ जाती है, तो हमें कहां पर छिपना है? आइए इसको हम देखेंगे यशायाह 26 अध्याय में 20 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है यशायाह 26 अध्याय का 20 पद, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। लिखा है कि कोठरी में जाकर क्या करो, अपने आप को छुपा लो। यीशु मसीह के शब्दों को याद कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो उसका प्रतिफल तुझे देगा। तो यहाँ पर कहाँ छुपना है? नीति वचन 22 की 3 पद में लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। पहली बात, कहाँ छिप जाता है? अपने आप को प्रार्थनाओं में छिपा लेता है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बाड़े में छिपा लेता है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा लेता है, अपने आप को स्वर्गदूतों के बारे में छिपा लेता है। जब हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, जब शैतान की एंट्री वहां पर होती है, तो शैतान से परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान सीधा खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला इस पृथ्वी पर और कोई नहीं। शैतान ने कहा, वो तो लालच में करता है ऐसा, क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा है? जब बाड़ा हमारे चारों तरफ बांध दिया जाता है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। जब परमेश्वर ने बाड़ा हटाया तब शैतान ने उसके जीवन में काम किया। तो चतुर मनुष्य क्या करता है? विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हम ऐसी ही चतुराई देखते हैं दाऊद की। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 21 अध्याय 10 से 15 पद तक, तो देखिए वहां पर दाऊद ने क्या चतुराई दिखाई है। पहला शमूएल 21 अध्याय, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। गत वही जगह है जहां पर गोलियत को दाऊद ने मारा था। गोलियत गत निवासी था, गत नगर का वासी था, और उसी को दाऊद ने वहां पर मारा था। लिखा है कि वो राजा आकीश के पास गया और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते गाते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उसके सामने दूसरी चाल चली। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। देखिए, बड़ी चतुराई से काम किया, बड़ा बुद्धिमानी से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दाऊद ने यहाँ पर सांपों की तरह बुद्धिमान बनने का एक प्रयास किया, यानी कि उसमें कामयाब भी हुआ। क्या लिखा है? लिखा 13 पद में, तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौड़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। मतलब पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, दीवार पर क्या कर रहा है? लकीरें खींच रहा है और उसकी राल जो है यहाँ से टपक रही है। पागल बन गया है वो, वहां पर वो दिखा रहा है कि मैं पागल हूं। तो लिखा, तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलेपन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? तो इस प्रकार से राजा दाऊद यहाँ पर बच गया, बुद्धिमानी से काम करके। अगर वो अपने अकड़ में रहता कि मैं तो राजा हूँ, मैं कहीं भी घुस सकता हूँ, ये वो बहुत सारी बातें उसके मन में आती और वो वहाँ से भिड़ जाता, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो मार डाला जाता, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर उसने उनके एक सिपाही को मार डाला था, गोलियत को मार डाला था। तो यहाँ पर हम दाऊद से सीखते हैं वही बात कि सांपों की नाई बुद्धिमान कैसे बना जाता है। चतुराई से हमें अपने कामों को करने की
ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं पौलुस के बारे में, संत पौलुस के बारे में जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 37 और 38 आयत जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। 35 से मैं पढ़ूंगा, 35 से 38 आयत तक। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा दी है, तो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब हम क्या हमें चुपके से निकाल देंगे? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और यह सुनकर कि रोमी हैं वो डर गए। यहाँ पर क्या बताया अपने आप को पौलुस ने, मैं रोमी हूँ। कई बार वो कहता है मैं इब्रानी हूँ। तो इस तरह से बड़ी चालाकी से संत पौलुस ने अपनी सेवकाई को किया। और आगे लिखा है 39 पद में, और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके शांति दी और चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद ने, संत पौलुस ने बड़ी चतुराई से अपने आप को बचा लिया। दोस्तों, हमें भी अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अगर हम मर गए तो आने वाले दिनों में कौन प्रचार करेगा, कौन लोगों को बचाएगा, कौन आत्माओं को बचाने का कार्य करेगा? हमें बहुत ही चतुराई से चलने की ज़रूरत है। फिर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना 12 अध्याय में। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 32 आयत से मैं पढ़ूंगा। और लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और आगे लिखा है कि ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। छिप गए यीशु मसीह भी। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोला जो है वो आगे बढ़कर दंड भोगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन को फैलाना है। क्योंकि बाइबल की एक बात अगर हम जान जाएं तो हमें बहुत ही संयम मिलता है, बहुत ही हमें सांत्वना मिलती है। और हम देखते हैं उसको फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये काम होना है तो होगा। अगर बाइबल में लिखा है तो ये बात सच्ची है। हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये काम तो होना ही होना है। लेकिन हम उतावली से आगे बढ़कर ना आगे आ जाएं, हम भोले बनकर आगे ना आ जाएं कि हम विपत्ति को भोगें। हमें बड़ी ही चतुराई से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसे दाऊद ने किया, जैसे शाऊल ने किया, जैसे दाऊद ने किया, जैसे पौलुस ने किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसे ही हमको भी बड़ी चतुराई से यानी कि बुद्धिमानी से अपने कार्य को करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि रब्बूनी का अर्थ क्या है। नए नियम का शब्द है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। समय है हमारे पास अभी कि हम परमेश्वर के लोगों से अपने कार्य को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।